ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सबों का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके 2019 का ही डीबीएमएस का एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मैं आपके सामने लेके आई हूँ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका कॉन्सेप्ट आपको थ्योरेटिकल एग्जाम में भी मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं सवाल पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है आपका, ये आपको बताना है। तो देखिए आप लोगों को जो है इसमें पहले लिखा है एवरी रिलेशन इज इन 3NF इज ऑल्सो इन BCNF। तो देखिए 3NF इज ऑल्सो इन BCNF। तो आपको पता है कि ये जो रूल है ये नॉर्मलाइजेशन का रूल है। और नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, तो आपके डेटाबेस में रिडंडेंसी को घटाता है। मतलब कोई डाटा आपका बार बार रिपीटेड आया है तो उसको रिड्यूस करता है, घटाता है। तो उसके लिए 5 रूल हैं, ठीक है ना। तो जिसमें फर्स्ट उस रूल का नंबरिंग किया गया 1NF 2NF 3NF के बाद BCNF, फिर 4NF, फिर 5NF। आपको पता है, नहीं भी पता है तो पता पड़ गया। तो अब इसमें होता क्या है कि जो अगर कोई रिलेशन आपका 2NF में है तो वो 1NF में भी होगा ही होगा। और अगर कोई रिलेशन आपका 3NF में है तो वो 2NF में और 1NF में भी होगा ही होगा, है ना। तो ये ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले 1NF, फिर 2NF, फिर 3NF, फिर 4NF, BCNF, फिर 4NF, फिर 5NF, ठीक। तो 3NF होने के लिए ज़रूरी है कि वो 1 भी हो और 2 भी हो। उसके बाद BCNF होने के लिए ज़रूरी है कि वो 1 भी हो, 2 भी हो और 3 भी हो। लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई कोई रिलेशन 2NF में है तो वो 3NF में भी होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपका अगर कोई रिलेशन 3NF में है तो वो 2NF और 1NF में भी होगा ही होगा। क्योंकि जब वो 1NF में रहेगा तभी ना आप 2NF के लिए चेक कीजिएगा, 2NF में रहेगा तभी ना आप 3NF के लिए चेक कीजिएगा। तो ये बात है। तो इसके कारण जो आपका है ये लिखा हुआ कहता है एवरी रिलेशन इन 3NF इज ऑल्सो इन BCNF। ये गलत है। क्यों? क्योंकि 3NF के बाद BCNF आता है। तो जो भी 3NF में है वो BCNF में होगा ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि BCNF ऊपर है तो 3NF अगर BCNF में है तो वो 3NF में ज़रूर होगा। जैसे एक लिख दें क्या, देखिए ये 1NF है, ये 2NF है, ये आपका 3NF है, ये आपका BCNF है, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ये BCNF में है तो ये तीनों होगा, लेकिन अगर ये 3NF में है तो ये BCNF में होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा लिखा है रिलेशन R इज इन 3NF इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ए दिस। तो ये सब जो है ना 3NF के लिए रूल क्या है वो हम यहाँ जानबूझ के आपके लिए लिख दिए हैं। कहता है कोई भी रिलेशन 3NF में कब होगा इसकी पहचान कैसे करिएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी दोनों में कोई एक होल्ड होना चाहिए। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर आपको पहले से नहीं पता तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी x' y दिया हुआ है, तो इतना तो आप समझ रहे हैं। तो कहता है x शुड बी सुपर की वही होगा जो की होगा, क्योंकि की में अगर कोई एलिमेंट आप ऐड कर देते हैं एट्रीब्यूट तो वो सुपर की बन जाता है। हर की अपने आप में एक सुपर की है ना, लेकिन हर सुपर की नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ कहता है कि या तो आपका x जो है वो आपका क्या हो, सुपर की हो, ठीक है, या फिर y कहता है, दोनों में से एक होल्ड होना चाहिए, दोनों होता है तो भी चलेगा। या फिर y कहता है कि ये प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, नहीं क्या, या तो ये सुपर की हो या y प्राइम एट्रीब्यूट है। अब आपको याद होगा प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, जो एट्रीब्यूट की का पार्ट हो उसको प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं, आपको याद है। तो यहाँ पर ये 3NF का रूल ये सब कहानी नहीं है, इसीलिए ये भी गलत है आपका, ठीक है कि नहीं। उसके बाद देखिए लास्ट में आता है, कहता है नो रिलेशन कैन बी इन बोथ BCNF एंड 3NF। तो ये तो ऐसे ही गलत है। कहता है कि कोई रिलेशन ऐसा हो ही नहीं सकता है जो दोनों में है। अरे होगा, अगर कोई रिलेशन आपका BCNF में है तो वो 3NF में भी होगा। तो ये तो सरासर गलत है ना, कि ऐसा नहीं होता है कि एक रिलेशन BCNF में और 3NF दोनों में नहीं है। अगर BCNF में है तो वो 3NF में भी होगा ही होगा। इसलिए ये कभी सही हो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये ऑप्शन क्या लिखा है, कहता है एवरी रिलेशन इन BCNF इज ऑल्सो इन 3NF। यस, करेक्ट। हर रिलेशन जो BCNF में है वो 3NF में होगा ही होगा। अगर कोई रिलेशन 3NF में है तो वो 2NF में होगा ही होगा, 1 में भी होगा, और जो 2 में है वो 1 में भी होगा। ये समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये अच्छा सवाल था। उसके बाद देखिए ये दूसरा सवाल, ये भी बहुत बढ़िया है। देखिए आपका कहता है कि कोई रिलेशन R दिया हुआ है और इसमें इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं EFGHIJKLMN,
कुछ भी एट्रीब्यूट का नाम आप लिख सकते हैं। और इतने सारे इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा है कि बताइए की एट्रीब्यूट क्या होगा, तो देखिए कोई सा भी फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ भी राम रहीम लिख के दे दे तो की एट्रीब्यूट फाइंड करने का थंब रूल आपको बता देते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को लिख दीजिए, ठीक है, और राइट साइड में जितने एट्रीब्यूट हैं सबको लिख दीजिए। और जो एट्रीब्यूट इस टोटल एट्रीब्यूट में से मिसिंग होगा, कम से कम उतना एट्रीब्यूट जरूर वो की एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब क्यों होता है ऐसा, उस पर भी अलग से एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या याद रहा कि अगर कोई की एट्रीब्यूट आपको फाइंड करना है तो कैसे करिएगा, जितने राइट में आपको एट्रीब्यूट दिए हुए सबको एक साथ लिख लीजिए और उसमें देखिए कि बाकी ये जो गिवन एट्रीब्यूट है उसमें कौन सा मिसिंग मतलब नहीं है, जो नहीं है वो की एट्रीब्यूट का पार्ट होगा ही होगा। एक बात ये, और दूसरा बात भी बताते हैं अभी। तो यहाँ देखिए ये जितने भी एट्रीब्यूट हैं ना, जैसे JKLMN इतना हम लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि ये टोटल हमारा क्या दिया हुआ है, E to N तक दिया हुआ, ठीक ना। तो इसमें कौन कौन मेरे पास है, तो जितना रेड किया है सब आपका राइट साइड में है। बच क्या गया E F और H। तो E F H जो होगा इतना एट्रीब्यूट पक्का से की में होगा, लेकिन सिर्फ इतना ही से की बनेगा कि नहीं बनेगा ये अभी और आपको एक स्टेप चेक करने में लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी से इन एट्रीब्यूट से अगर हमारा ये सारा एट्रीब्यूट डिराइव हो जाए तब हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा की एट्रीब्यूट है, और नहीं तो फिर उसमें कोई और एट्रीब्यूट ऐड करके देखेंगे कि वो पूरा डिराइव किया कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका सब एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा, करके दिखाते हैं। EF है तो EF से आपका क्या हो गया, EF से आपका G हो गया, और H तो है ही है तो H लिख दिए हम। उसके बाद फिर देखिए आपका क्या है, G हो गया। उसके बाद F से क्या हो जाता, IJ हो जाता है, इसलिए IJ हम लिख दिए। और फिर देखिए E और H से आपका क्या डिराइव हो रहा है, K और L डिराइव हो रहा है, और K से आपका क्या डिराइव हो रहा है, M डिराइव हो रहा है, और L से क्या डिराइव हो रहा है, N डिराइव हो रहा है। L इसमें था ना। तो ये इस तरीके से क्या हुआ कि इस तीनों